प्यारे बच्चों देखते हैं अशोक का अस्त्र शस्त्र त्याग। पाठ है 9। सबसे पहले आते हैं शब्दार्थ पे। शस्त्र मतलब होता है हाथ, हथियार होता है, हथियार। त्याग मतलब छोड़ना, त्याग मतलब छोड़ना। संवादता मतलब संवाद पहुंचाने वाला। गुप्तचर मतलब छिप कर टोह लेने वाला या जासूस। संचालन मतलब नेतृत्व, सुचारू रूप से चलाना। आत्मसमर्पण अपने आप को उपस्थित करना, स्वयं पकड़ में आना। पराधीन मतलब दूसरों के अधीन। वीरांगना मतलब वीर महिला, युद्ध में लड़ने वाली महिला। साक्षात मतलब सामने। प्रतिज्ञा मतलब प्रण या निश्चय। लिख लीजिए, लिख लिए। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? पद्मा स्त्रियों को सेना लेकर के युद्ध में ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। लिख लीजिए। पद्मा ने अशोक को से बदला लेने का अवसर था, फिर भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? पद्मा के सामने अशोक नतमस्तक थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए थे कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक किसी निहत्थों पर वार नहीं करते, इसीलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला न लेकर के उन्हें जीवित छोड़ दिया, क्योंकि वो नतमस्तक थे, वो हाथ झुका के बैठे, सिर झुका के बैठे थे, इसीलिए वो भी बोली कि छोड़ दीजिए, इसको काम मरा मरा हुआ पहले से ही है। चलो लिख लीजिए। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करें। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूं। बौद्धम शरणम गच्छ धर्मम शरणम, धर्म के शरण में जाता हूं। और संघ के शरण में जाता हूं, शरणम संघम शरणम गच्छामि। लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है। 3 वाक्य दिए गए हैं जो प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मयादि है। पढ़िए और समझिए। मगध की विजय हुई है, मगध की विजय हुई है, मगध की विजय हुई है। 3 गो वाक्य है में, तीनों एक है, लेकिन मतलब हो क्या है? मगध की विजय हुई है, ये प्रश्नवाचक है, ये क्वेश्चन मार्क है। मगध की विजय हुई है मतलब जीत लिया गया, ये सही वाक्य है, सरल वाक्य। मगध की विजय हुई है, जैसे अब 3 वाक्य हम लोगों को लिखना है, तो लिखेंगे क्या नहीं, तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, क्वेश्चन मार्क। पूछेंगे तुम पास हो गए, एगो तुम पास हो गए मतलब हाँ पास हो गया, तुम पास हो गए, फुल स्टॉप। एगो आएगा तुम पास हो गए, तू, तो ये आता है ना, ओकरा भरोसा ना है, तू पास हुआ है, तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, तू, तोरा लिखन पास हो गई, तो ये होता है। चलो लिख लो। नेक्स्ट, वाक्य में प्रयोग करके शस्त्र और शास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, शस्त्र कुछ दूसरा होता है, शास्त्र कुछ दूसरा होता है। शस्त्र का मतलब होता है हथियार। शस्त्र का मतलब क्या होता है? हथियार। जैसे शस्त्र से युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है। अब शास्त्र का मतलब क्या होता है? तो शास्त्र का मतलब होता है, प्यारे बच्चों, शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान की किताब या धर्म, या धर्म। जैसे शास्त्र से हमें अच्छा बुरा का ज्ञान होता है, अच्छा बुरा का ज्ञान होता है। लिख लीजिए। इस तरह से ये